21 साल की लड़की जो बीए फाइनल कर चुकी है और वह बहुत खूबसूरत है और अपनी ही खूबसूरती पर न जाने कई लड़कों को अपने माया जाल में वह बझाती है। बझाने के बाद उन लड़कों से कहती है कि आप हमसे शादी कर लीजिए। जब वे लड़के उस खूबसूरत लड़की के माया जाल में जब बच जाते हैं और वो लोग शादी करने से तैयार हो जाते हैं और शादी का झांसा दे के उन लड़कों पर रेप जैसे और मारपीट की केस दर्ज करवा देती है और दर्ज करवाने के बाद वे लड़के सलाखों के पीछे हो जाते हैं और ना जाने कितने लड़के कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला हमारे पास आई है। नमस्कार, मैं शानू चौहान, आप देख रहे हैं सच तक दुनिया। मध्य प्रदेश के एक शहर जबलपुर लगता है। बीते सन 2016 की एक लड़की जो बीए फाइनल कर चुकी है और उस लड़की की उम्र लगभग 21 साल की है। वह लड़की एक कंप्यूटर टीचर के पास जाती है कंप्यूटर सीखने के लिए और वह कंप्यूटर टीचर उस लड़की को सन 2013 से ही जानता था। उस लड़की को वह कंप्यूटर टीचर यानी वह लड़का दूरी बनाकर रखता था। वह लड़की कंप्यूटर टीचर यानी वह लड़का पर ज़बरदस्ती शादी का दबाव डाल रही थी। जब वह कंप्यूटर टीचर लड़का शादी से जब इनकार करता है तब वह लड़की कहती है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें रेप केस में बझा देंगे। और वह लड़का तब भी शादी करने से इनकार कर, उसे नहीं पता कि वह लड़की किस नेचर की है। कंप्यूटर टीचर लड़का शादी करने से इनकार कर देता है। तब वह लड़की सीधा जाती है दमनपुर पुलिस स्टेशन पर और वहाँ पर रेप केस दर्ज करवा देती है। जैसे ही वह लड़की केस दर्ज करवा कर आती है वैसे ही पुलिस उस कंप्यूटर टीचर लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और वह लड़का सोचता रह जाता है कि आखिर पुलिस हमें किस लिए गिरफ्तार कर रही है। जब वह जेल में जाता है तब पुलिस प्रशासन से पूछता है, सर हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तब पुलिस प्रशासन कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक लड़की ने रेप केस दर्ज करवाई है। जब ये बात सुनता है तो लड़के के पैरों तले जमीन खिसक, क्योंकि कंप्यूटर टीचर लड़का उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया रहता है और वह कंप्यूटर टीचर लड़का रेप केस के मुकदमे के चलतन वह 2 साल तक जेल में रहता है। और फिर 2 साल के बाद वह लड़की कंप्यूटर टीचर के लड़के के पास जाती है, यानी जेल में जब जाती है वहाँ पर कहती है कि कंप्यूटर टीचर लड़के से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जब ये बात लड़का सोचता है फिर वह सोचता है कि जेल से अच्छा है क्यों ना मैं इस लड़की से शादी कर, और वह लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर वह लड़की अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। जब दिखाने के बाद वह लड़की सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाती है रेप केस के और मारपीट की। कहती है कि लड़के के परिवार वाले हमें बहुत मारते हैं। जब ये बात लड़का के परिवार वाले और लड़का को जब मालूम, यानी कंप्यूटर टीचर लड़के को जब मालूम पड़ता है तब वह समझ कुछ नहीं पाता है। कहता है मैं इनके साथ इतना खुश हूँ, मैं इन्हें सब कुछ दे रहा हूँ, इन्हें इतना प्यार दे रहा हूँ, तब भी यह लड़की मेरे परिवार और
मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दी है रेप केस के और मारपीट की, जो कि मेरे परिवार वाले, क्योंकि वह लड़की कंप्यूटर टीचर लड़के से पैसे और कुछ रकम यानी सोने चांदी की मांग कर रहे थे, और लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है और उस लड़की को कहता है जो भी ये मांग रही है उसे देकर इस लड़की से पीछा छुड़ा ले, और वह लड़की को कुछ पैसे और सोने चांदी की कुछ जेवरात दे देता है और उस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लेता है। और वह कंप्यूटर टीचर लड़का कोर्ट का चक्कर लगातार लगा रहा है, और अब वह लड़की फिर अपना साथी दिमाग यानी दूसरा शिकार ढूंढ रही थी, यानी दूसरे लड़कों को, पैसे वाले यानी अमीर लड़कों को ऊपर अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है, और उस लड़की को दूसरा शिकार यानी दूसरा अमीर लड़का का बेटा मिल ही जाता है। 2021 को उस लड़की को इंस्टाग्राम से एक अमीर लड़का मिल जाता है। वह लड़की इंस्टाग्राम से उस लड़के की नंबर निकाल कर और उस लड़के से संपर्क यानी बात करना शुरू करती है, और उस लड़के से जब बात करती है कहती है तुम बड़े अच्छे हो और तुम बड़े संस्कारिक हो और तुम बड़े अच्छे घरों से हो। एक बिजनेसमैन चॉकलेट व्यापारी का बेटा रहता है, और वह लड़की जो 21 साल की है, वह लड़की उस इंस्टाग्राम वाले लड़के से धीरे धीरे बातचीत करती है और बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में हो जाती है। और वह लड़की जब दोस्ती हो जाती है तब वह लड़की इंस्टाग्राम यानी उस लड़के को कहती है कि मुलाकात हमें तुमसे करना है, और वह लड़का उस लड़की से मिलने के लिए बहुत बेचैन रहता है, क्योंकि वह लड़की इतनी खूबसूरत थी और उसके इस खूबसूरती के जाल में लड़का बच जाता है, और लड़का उस लड़की से मिलने के लिए तुरंत हाजिर हो जाता है, यानी तुरंत तैयार रहता है मिलने के लिए। कहता है कि बताइए कहाँ मिलना है, हम आ जाएंगे। और लड़की जिस एड्रेस पर यानी जिस जगह पर बुलाती है उस एड्रेस यानी उस जगह पर वह लड़का पहुंच जाता है। उन दोनों की यानी उस लड़का और लड़की की मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद वे दोनों कुछ टाइम आपस में बातें करते हैं और कई जगहों पर वो लोग साथ साथ घूमते हैं। वह लड़की कुछ दिन के बाद उस लड़के से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो हम तुम्हें रेप केस में बजा देंगे। जब ये बात वह लड़का सुनता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि वह लड़का इसलिए सोचता है कि मैं इस लड़की के साथ अभी ज़्यादा दिन मैं इस लड़की के साथ रहा नहीं, और कुछ समय हुआ हम दोनों को सिर्फ पहचान हुए। जब लड़का अगर लड़की 10 मिनट तक एक साथ रह जाए तब वह एक रेप केस का ही मामला बनता है। तब वह लड़की उस लड़के पर रेप केस मारपीट का केस दर्ज करवा देती है। तब वह लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती, कहती है कि अगर तुम मुझे 25 लाख रुपए दे दोगे तो तुम बच सकते हो। वह लड़का उस लड़की को 25 लाख रुपए नहीं देता है, क्योंकि वह सोचता है मैं 25 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा और इस लड़की को कहाँ से दूंगा, और वह लड़का 25 लाख रुपए नहीं देता है। और वह लड़का 5 साल तक ले रेप केस मारपीट में वह जेल में रहता है, और जब वह 5 साल के बाद जेल से जब वापस निकलता है तब उस लड़की के बारे में पता निकलवाता है अपने दोस्तों से। कहता है कि इस लड़की के बारे में यार तुम लोग पता निकालो आखिर ये लड़की
कहाँ के है, कहाँ के रहने वाली और यह लड़की कैसी है। तब उस लड़के के दोस्तों ने उस लड़की के बारे में पता निकलवाते हैं और उस लड़के के दोस्तों ने पता निकलवा कर उस लड़के को यानी अपने दोस्त को बताते हैं और उस लड़के को पता भी चल जाता है कि वह लड़की कई लड़कों को फंसा रही है, क्योंकि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और वह खूबसूरत चेहरे को देखकर लड़के दीवाने हो जाते थे और उस लड़की के जाल में आ जाते थे, क्योंकि वह लड़की इतनी खूबसूरत थी और उस लड़की के चेहरों के यानी वो लोग दीवाने हो जाते, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत है और उस लड़की के बातों में सारे लड़के आ जाते थे। जो लड़के पैसे उस लड़की को देते थे वो लोग तो बच जाते थे और जो लड़के पैसे नहीं देते थे उन लड़कों के ऊपर रेप केस, मारपीट ऐसे केस दर्ज करवा कर जेल के सलाखों के पीछे रहते हैं और कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। ये लड़की अमीर लड़कों को अपने जाल में बझाती, ऐसे तैसे 4 से 5 लड़के इस लड़की के जाल में बझ जाते हैं। उन लड़कों के साथ थोड़ा सा घूम लेती और अपने मीठी मीठी बातों में उन लड़कों को बझा लेती थी, अपने ओर यानी अपने ओर आकर्षित कर लेती थी उन लड़कों को और फिर उन लड़कों को मारपीट, रेप केस ऐसे मामलों में बझाती थी और उन लड़कों से पैसे की यानी ढेर मोटी रकमों की डिमांड करती थी। जो लड़के पैसे दे देते थे वो लोग तो बच जाते, जो लड़के उस लड़की के जितना वह मांगती थी उतना वो लोग नहीं दे पाते थे या फिर देते भी नहीं थे, तब वह लड़की उन लड़कों के ऊपर रेप केस, मारपीट के ऐसे केस दर्ज करवा कर उन लड़कों को जेल भेज देती थी और वो लोग जेल के सलाखों के पीछे रहते और कोर्ट के चक्कर लगा रहते हैं। फिर ये लड़की हरियाणा के तरफ गई यानी 6वां शिकार ढूंढने। ये लड़की ने शादी.com पर अपना प्रोफाइल बनाई थी। ये लड़की हरियाणा में ही एक जगह लगता है करनाल, और करनाल में ही गिफ्ट गैलरी संचालक होता है एक लड़का। इस लड़के को शादी करना था और ये लड़का शादी.com पर अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहा था। तभी उस लड़के को एक लड़की पर नज़र पड़ता है जो वह बहुत खूबसूरत रहती है और वह लड़का उस लड़की को जैसे ही देखता है वह लट्टू हो जाता है यानी दीवाना हो जाता है उस लड़की को देखकर, क्योंकि वह लड़की इतनी खूबसूरत थी। और फिर वह लड़का शादी.com से उस लड़की की नंबर निकालता और जब नंबर निकालता है तब दोनों आपस में बातें करना चालू कर देते हैं और इन दोनों का बातचीत दिसंबर 2022 को शुरू होती है। कुछ दिनों तक ले ये दोनों आपस में बातें करते हैं और कुछ दिन के बाद लड़की कहती है हमारे घर में थोड़ा दिक्कत आ गया है, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। और लड़का कहता है कोई बात नहीं, आप हमारे घर पर आ सकती हो। तब फिर लड़की सीधा उस लड़के के घर पर यानी करनाल पहुँच जाती है। कुछ बातें बनाकर उस घर में 1 महीने तक ले रहती है। वह लड़की फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, परिवार वालों में झगड़े यानी विवाद करा देती है और फिर उस लड़के और इस लड़की में झगड़े होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे इन दोनों में झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगते थे। जब लड़की का दाल नहीं गला यानी उसका दिमाग जब नहीं चला, उस लड़की ने 4 फरवरी 2024 को करनाल में ही एक रामनगर
लगातार और रामनगर थाने पुलिस स्टेशन पर जाकर रेप केस मुकदमा दर्ज करवा देती है। जब पुलिस उस लड़के यानी गिफ्ट गैलरी संचालक के घर पर आती है तब वह लड़का घर छोड़कर यानी शहर छोड़कर भाग जाता है। वह भागते फिरते अपनी बहन के घर पर 2 दिन तक ले रुकता है। लड़के के परिवार वाले जबलपुर में रहते थे। सिद्धार्थ बहुगुणा से लड़की पर ब्लैकमेलिंग शिकायत की गई थी। पुलिस मिलकर लड़की की सच्चाई निकालने की कोशिश की। लड़की 1 साल तक ले भागे फिर रही थी और पुलिस प्रशासन ने उस लड़की पर 1.5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। लड़की के साथ वकील अन्य लोग गिरोह में मिले हुए थे। लड़की पुलिस को 1 साल तक ले गुमराह कर रही थी। लड़की द्वारका नगर जबलपुर से वह गिरफ्तार होती है अपने खुद के घर से। हमारा ये मतलब नहीं कि आप लोगों को तकलीफ देना, आप लोगों का दिल दुखाना, या फिर आप लोगों का हमारा ये मतलब कि आप लोग सचेत रहे, आप लोग 10 मिनट के चक्कर में ना पड़े। सोशल साइट पर कुछ ऐसे साइट है कि लड़कियां दिखती हैं खूबसूरत लेकिन रहती नहीं है खूबसूरत, क्योंकि वहां पर फिल्टर का उपयोग किया जाता है, इसीलिए लड़कियां बहुत खूबसूरत दिखती हैं और उसी खूबसूरती से लड़के उन लड़कियों के जाल में फंस जाती हैं और अपना 10 मिनट उन लड़कियों के साथ गंवा देते हैं, जो आज के डेट में वो लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। नमस्कार, मिलते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ।